हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। हमने पिछली क्लास में शुरू किया था चैप्टर 7। इसमें हमने एक या दो क्लास अटेंड कर ली है, तो आज ये थर्ड क्लास होगी आपके लिए। इसमें हमने पिछली कक्षा में प्लांटी इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्लांटी का पूरा विस्तार से डिटेल करेंगे। ये जो वीडियो है ये बेसिकली किसके लिए है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये CAPF साइंस, CDS और एप्टेड के लिए है, जो साइंस के ट्यूशन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। प्लांटी क्या होता है? प्लांटी भी एक तरह का जीव होता है। उसमें वो कहीं जल में पाए जाते हैं, कहीं थल में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं, उसी तरह का जीव होता है। तो प्लांटी कोशिका भित्ति वाले बहुकोषी यूकोरियोटी और सोकोशिया क्या कहते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये बहुकोशिक होती है, मतलब एक कोशिका से ज्यादा मिलकर बने होते हैं। और यूकैरियोटी होते हैं। यूकैरियोटी मतलब जिसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और प्रोकैरियोटी जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। और ये सोकोशी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के का प्रकाश संश्लेषण विधि का प्रयोग कर क्लोरोफिल का यूज होता है इसके द्वारा। तो मेनली हम प्लांटी को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, सेकंड आता है ब्रायोफाइटा, थर्ड आता है टेरिडोफाइटा। ये तीन तरह के हमारे प्लांटी के भाग होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसे कहते हैं? ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? थैलोफाइटा जल में पाए जाते हैं। ये पौधों में विभेदीकरण नहीं होता, मतलब ये पौधों के किसी भाग पर नहीं पाया जाता है। जल में किसी जीव या फिर किसी दूसरे शैवाल की तरह जल के अंदर पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः शैवाल होते हैं जो जल में होते हैं ना, शैवाल। जैसे आपने कभी पानी देखा होगा तो पानी के ऊपर जो हरी हरी जो परत बिछ जाती है उसको ही शैवाल कहते हैं। तो वो शैवाल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यूलोथ्रिक्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपको इतनी बड़ी थ्योरी नहीं पूछेगा, आपको सीधा एग्जाम्पल दे देगा ये किसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले आता है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफेरा, अलवा, स्पाइरोगायरा और कारा। ये पांच थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? अब देखो, ये तो मुख्यतः जल में पाया जाते हैं। ये कौन? थैलोफाइटा। और जो ब्रायोफाइटा है वो जल के ऊपर पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। ये पौधों के पादप वर्ग का उभयचर होता है, मतलब पौधों के किसी भी भाग में पाया जाता है। कौन? ब्रायोफाइटा। ये पादप, जड़, तना और पत्तों आदि में विभाजित होते हैं। ये पादप में पाए जाते हैं, जड़, तना आदि में पाए जाते हैं। तथा ये उत्तक नहीं है। उत्तक क्या होता है? ये किसी को सहारा देने का काम नहीं करते। ये सिर्फ पाए जाते हैं, अपनी क्रिया करता है, एक्टिविटी करता है और उसको अपना समाप्त करता है। इसके एग्जाम्पल आते हैं मॉर्स, मार्केसिया, फ्यूनेरिया। मॉर्स, मार्केसिया, फ्यूनेरिया, ये तीन इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं टेरिडोफाइटा। किसकी बात करते हैं? टेरिडोफाइटा की। ये क्या होते हैं? ये भी लैंड पर पाए जाते हैं। ये भी जड़, तना, पत्ती आदि में विभाजित होते हैं। किसमें? जड़, तना, पत्ती आदि में विभाजित होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल लिखोगे आप, मार्सेलिया या फर्न। मार्सेलिया, फर्न। फिर आता है क्रिप्टोगेम। एक होता है क्रिप्टोगेम जिसमें जनन अप्रत्यक्ष होता है तथा इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता, अलैंगिक होता है। फिर इसी के जो टेरिडोफाइटा, इसी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आते हैं। सबसे पहले आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नग्न बीज उत्पन्न करता है। मतलब ये जो जिम्नोस्पर्म में जो भी पेड़ होते हैं जिनके बीज बाहर की ओर होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल याद रखना आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है पाइनस, सेकंड आता है साइकस। ये दो आपको याद रखने। फिर इसी का ही दूसरा रूप होता, हमारे पास स्पेस कम था तो हमने थोड़ा यहाँ पर लिखा। इसमें होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। ये ढका हुआ बीज उत्पन्न होता है। इसमें जो बीज होता है ना, जो उस किसी भी फल या पुष्प के अंदर होता है, बाहर नहीं दिखता, आपको नजर नहीं आता है, तथा पुष्पी पादप उत्पन्न करता है तथा ये फल के अंदर होता है। कौन? एंजियोस्पर्म होता है फल के अंदर,
जिम्नोस्पर्म होता है फल के बाहर। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है और एक दो बार इसके एग्जाम्पल पूछ भी लिया था। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसी तरह हम साइंस की थ्योरी लाएंगे आगे भी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।